सुप्रभात बच्चों। मैं रेणु बाला, प्राध्यापक हिंदी, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साबुआना। आज हम सृजना पुस्तक के अध्याय 9 मेरा नया बचपन, जिसकी कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, का अध्ययन करेंगे। मेरा नया बचपन, इसमें कवयित्री अपने बचपन के बारे में बता रही है। अपने बचपन की मधुर यादों को वो बार बार याद करती है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कि अरे मेरे बचपन, मुझे तुझे तेरी बहुत याद आती है। बार बार यानी जो बचपन की स्मृतियां हैं, यादें हैं, उनको कवयित्री बार बार याद करती हैं क्योंकि उनमें मधुरता भरी हुई है। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कि अरे बचपन, जो जीवन की सबसे प्यारी खुशी थी मेरे जीवन में, वो तू मुझसे लेकर दूर चला गया है। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। चिंता रहित यानी बिना किसी चिंता के, कि बच्चा जो होता है उसको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। तो कवित्री भी अपने बचपन के बारे में बता रही है कि चिंता रहित खेलना खाना, कि बिना किसी चिंता के खेलना और खा लेना। वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, निर्भय का मतलब होता है बिना भय के, स्वच्छंद स्वतंत्रता से, कि बिना किसी भय के स्वतंत्रता से घूमना फिरना। और कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, कि बचपन का वह अतुलित यानी जिसकी किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकी। अतुलित होता है बच्चों जिसकी तुलना नहीं की जा सके, कि बचपन का जो अतुलनीय आनंद है वो भूला नहीं जा सकता है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोंपड़ी और चिथड़ों में रानी। कि ऊंच नीच का किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है बचपन में। तो कवियत्री अपने बचपन के साथ साथ हम सभी के बचपन के बारे में भी बता रही है कि बचपन में जो एक बच्चा होता है उसे किसी भी प्रकार का की छुआछूत, किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव को वो जानता नहीं है। तो कवियत्री कहती है कि बचपन ऐसा था कि ऊंच नीच का कोई ज्ञान नहीं था, और ना ही हम किसी छुआछूत यानी इस चीज को हमें छूना है, इस चीज को नहीं छूना है, इस चीज का हमने कभी भी इसको नहीं समझा था। बनी हुई थी वहां झोंपड़ी और चिथड़ों में रानी, बनी हुई थी वहां झोंपड़ी। कि बचपन में बच्चों के जो खेल होते हैं वो खेल हैं चिथड़ों, चिथड़ों यानी फटे पुराने कपड़े। चिथड़ों का मतलब है फटे पुराने कपड़े। कि फटे पुराने कपड़ों से बनी हुई थी वहां झोंपड़ी और चिथड़ों में रानी। चिथड़ों का मतलब है फटे पुराने कपड़ों से। पुराने समय में, आज के समय में बच्चों को बहुत से खिलौने, बहुत सी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन उस जो वह समय था जिस समय कवित्री का बचपन था, उस समय का जो उनका बचपन था, उस बचपन में चिथड़ों में, चिथड़ों का मतलब है कि फटे पुराने जो कपड़े होते थे उनसे ही रानी यानी गुड्डे गुड़िया बनाकर खेला करते थे। तो कवित्री कहती है कि बनी हुई थी वह झोंपड़ी और चिथड़ों में रानी। कि झोंपड़ी बनाकर, घर घर बनाकर खेलना और गुड्डे गुडियों का खेल खेलना वो बहुत ही आनंद देने वाला था। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सोना घर आबाद किया। किए दूध के कुल्ले मैंने, कि दूध के कुल्ले, कुल्ले का मतलब है कि इतना अधिक दूध पिया जाता था कि थोड़े थोड़े समय पर घर वाले दूध पिलाते रहते थे। चूस अंगूठा, और अंगूठा पीना एक बचपन का एक बड़ा ही, बच्चे के लिए अंगूठे को चूसना जैसे इसको लगता है कि इसमें सुधा, सुधा पिया यानी अमृत का वो पान कर रहा है। कि दूध के कुल्ले करना और अंगूठा चूसना, और उस अंगूठे चूसने में अमृत के पीने के बराबर आनंद प्राप्त करना। किलकारी किल्लोल मचाकर सोना घर आबाद किया। किलकारी किल्लोल यानी कि शोर मचा मचा कर मैंने अपने उस सोने घर को आबाद कर दिया था।
रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। अब कवियत्री अपने बचपन के बारे में कह रही है कि रोना और मचल जाना के छोटी छोटी बात पर, जैसे एक छोटा बच्चा छोटी कोई भी चीज लेने के लिए रोता है, मचल जाता है यानी जिद करता है, वो तो कवियत्री कह रही कि वो रोना और मचलना बड़ा ही आनंद दिलाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे और रो रो कर ऐसा लगता था जैसे आंसुओं की कोई जयमाला बन गई हो। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चुम चुम कर गीले गालों को सुखा दिया। मैं रोने लगती तभी मेरी माँ काम छोड़कर मुझे देखने आती और मुझे गोदी में उठाकर मुझे प्यार करने लग जाती। झाड़ पोंछ कर और मेरे कपड़ों को और मेरे मुंह को साफ करते हुए मुझे प्यार कर करके बार बार मेरे रोए हुए गीले गालों को जैसे वो सुखा देती थी। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। दादा ने और दादा गोद में उठाकर चंदा मामा दिखाते थे, चंदा मामा की कहानियां सुनाते थे और तभी उनकी बातों को सुनकर नैन, नैन का मतलब होता है आंखें, नीर युत यानी जल से भरी हुई, दमक की जो जल से भरी हुई मेरी आंखें थी वो चमकने लग जाती थी जब दादा चंदा मामा की कहानियां मुझे सुनाते थे। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे, वह सुख का साम्राज्य छोड़कर धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। कि धुली हुई इस प्रकार जब दादा के द्वारा जब चंदा मामा की कहानी सुनाई जाती थी और उस कहानी को सुनकर जब मैं मुस्कुराने लगती थी तो उस मुस्कुराहट को देखकर सबके चेहरे खिल जाते थे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। कि वह कि जो मेरे बचपन के सुख का साम्राज्य था वो छोड़कर अब मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, लुटी हुई सी, ठगी हुई सी, और मुझे ऐसा लगने लग गया था कि जैसे जैसे मैं यौवनावस्था में आ गई थी तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरा किसी ने कुछ लूट लिया हो। ठगी हुई सी, ठगी यानी जैसे मैं किसी के द्वारा ठग ली गई हूँ, दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। और उसी समय जैसे कि किसी से कोई कुछ छीन कर भागता है और हम उसके पीछे भागकर हमारे द्वार पर आकर रुक जाते हैं, वैसे ही ऐसे लग रहा था जैसे मैं भी कहीं आकर रुक गई हूँ। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी। कि मेरी आंखों में अब यौवन की लज्जा भरी हुई थी लेकिन मेरे मन में रंगीन उमंग उमंग थी। मेरा मन जो है अब मेरे मन में जो है रंगीली यानी विभिन्न विभिन्न जो है अलग अलग मेरे मन में लक्ष्य भरे हुए थे क्योंकि मैं अब युवावस्था को प्राप्त हो गई थी। तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी, दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी। कि तान रसीली थी कानों में, कि युवावस्था में आने की एक रस भर गया था, एक उमंग भर गई थी अलग सी, लेकिन और चंचलता और छबीलापन जो है वो मेरे अंदर आ गया था। दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी, लेकिन फिर भी अपने बचपन की स्मृतियों को लेकर एक दिल में चुभन सी थी, यानी एक दिल में कहीं ना कुछ छूटा हुआ महसूस हो रहा था। क्योंकि यह जो युवावस्था में आने के बाद ये दुनिया मेरे लिए कुछ अलग थी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। और मन में एक पहेली थी कि मुझे क्या करना है, किसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, और मैं सबके बीच में होते हुए भी अपने आप को अकेलापन महसूस कर रही थी। मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन, कि हे बचपन कि जिसको मैं खोज रही थी आज वो मुझे वापस मिल गया है। लेकिन बचपन ठगा दिया तूने, मुझे ऐसे लग रहा है कि बचपन तूने मुझे
ठग लिया है। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, और युवावस्था के इन विभिन्न आपदाओं के बीच में मुझे फंसा दिया है कि मुझे ऐसे लगना लग गया है कि मैं युवा हो गई हूँ, लेकिन मेरे सामने बहुत से संकट आकर खड़े हो गए हैं। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। मैं मानती हूँ कि ये जो युवावस्था है, इसमें इसका जीवन जो होता है वो कुछ अलग ही होता है। लेकिन आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है। लेकिन आकांक्षा, मुझे पता है कि ये युवा काल का जीवन है, इसमें आकांक्षाएं होती हैं, कोई न कोई लक्ष्य होता है। पुरुषार्थ यानी कुछ हासिल करने का, कुछ ज्ञान प्राप्त करने का ये समय होता है, ये मोहित करने वाला होता है। किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। किंतु ये बहुत भारी झंझट है, ऐसे लगने लग गया है कि जैसे संसार युद्ध क्षेत्र बन गया है, और मुझे किसी युद्ध को लड़ने के लिए अभी जो तैयार होना है। चिंता के चक्कर में, युवावस्था में आते ही विभिन्न चिंताओं ने मुझे घेर लिया है। किस प्रकार की चिंताएं? तो बच्चों की कवियत्री कहती है कि जैसे ही बच्चा युवा अवस्था में आता है, उसे आगे बढ़ने की, उसे कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है, क्या बनना है, क्या विषय का चयन करना है, इस प्रकार की जो विभिन्न चिंताएं हैं उनके बारे में कवियत्री कहती है कि चिंताओं के चक्कर में पड़कर ये जीवन अब भार बन गया है। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति। अरे बचपन एक बार फिर से तू आ जा, और वो निर्मल पवित्र शांति, जो मन की शांति थी, वो मुझे तू दे दे। जो मैं व्याकुलता मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर कष्ट है, उसको तू मिटा दे, और वो अपनी विश्रांति यानी एक शांत रहने की एक अजीब सी जो प्राकृत विश्रांति, यानी एक जो मन को शांत और मन को बहुत ही सुकून देने वाली जो अवस्था है, उस अवस्था को लेकर कवियत्री कहती है कि तू वापिस लौट आ। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। कि अरे बचपन, वो बचपन का भोलापन, वो मधुरता और वो सरलता और वो निष्पाप जीवन, यानी बिना किसी प्रकार के, किसी भी प्रकार के मन में कपट से रहित जो जीवन था, वो जीवन क्या फिर से वापिस आ सकता है? क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। कि अरे बचपन, तू मेरे मन का संताप यानी जो मेरा दुख है, क्या फिर से आकर तू उसे मिटा सकता है? मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। कि मैं बचपन को बुला रही थी, कि मैं बचपन की यादों में खोई हुई थी, और उसी समय मेरी बिटिया ने मुझे पुकारा नंदन वन के समान। कि नंदन वन के समान, जैसे नंदन वन में पुष्प पुष्प खिले रहते हैं, ऐसे ही नंदन वन के समान फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी। जैसे ही मेरी बिटिया ने मुझे पुकारा, वैसे ही मेरा घर का जो कोना कोना है, वो नंदन वन के समान फूलों की खुशबू से भर गया। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मुझे माँ कहकर वो बुला रही थी, क्योंकि वो मिट्टी खाकर आई थी, कुछ उसके मुंह पर लगी हुई थी, और कुछ मुझे खिलाने के लिए वो हाथ में लेकर मेरे सामने खड़ी थी। पुलक रहे थे अंग दृगों में कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। पुलक, पुलक का मतलब होता है पुलकित यानी प्रसन्न, उसके अंगों में प्रसन्नता थी। दृग, दृगों का मतलब है आंखें। कौतूहल आश्चर्य, उसके आंखों में आश्चर्य भरा हुआ था। मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, मुंह पर प्रसन्नता की लालिमा छाई हुई थी। और मिट्टी खाने का, जैसे कोई जीत उसने हासिल कर ली हो, उसका गर्व उसके मुख पर झलक रहा था। कि मेरी बेटी, कि जो मेरे सामने मिट्टी लेकर आई, उसके उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने पता नहीं क्या हासिल कर लिया है। मैंने पूछा यह क्या लाई, यह क्या लाई?
बोल उठी माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। मैंने उससे पूछा तुम ये क्या लेकर आई हो? तो वो अपनी तुतलाती आवाज में बोली कि माँ तुम भी खाओ। और उसे देखकर मेरा हृदय जो है, मेरा मन जो है वो प्रसन्नता से खिल गया। और मैंने उसे प्रसन्न होकर कहा कि नहीं, तुम ही खाओ, क्योंकि कवियत्री के सामने उसकी बेटी के रूप में उसका बचपन फिर से आ गया था। पाया मैंने फिर से बचपन, बेटी बन आया, उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। पाया मैंने देखा कि मैंने अपना बचपन जो है अपनी बेटी के रूप में अपने सामने खड़ा देख रही थी। उसकी मंजू, मंजू का मतलब होता है सुंदर, कि उसकी सुंदर मूर्त देखकर जैसे मेरे अंदर भी कोई नया जीवन आ गया था। मैं उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। कवियत्री कहती है कि मैं भी उसके साथ वैसा ही खेल खेलती हूँ जैसा वो खेलती है, उसके साथ तुतलाती आवाज में बात करती हूँ, और उसके साथ मिलकर मैं स्वयं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी परसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। कि जिस बचपन को मैं बरसों से खोज रही थी, आज मैंने उसे फिर से प्राप्त कर लिया है। जो बचपन मुझे छोड़कर भाग गया था, आज उस बचपन को मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी के रूप में फिर से देख रही हूँ। कवियत्री कहना चाहती है बच्चों कि बचपन जो होता है, बचपन का जो आनंद है वो एक अलग ही आनंद है, क्योंकि उसमें बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता, और वह स्वच्छंद और मधुरता और अपने भोलेपन के साथ उस बचपन के आनंद को उठाता है। और आज वही आनंद कवियत्री के सामने उनकी बेटी के रूप में सामने आ गया था। धन्यवाद।